करीब 50 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी फिर से चल रहा है और करीब 350 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी फिर से चल रहा है। देखते ही देखते बैंक निफ्टी ने फिर से अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट कर दिया, 52,000 का लेवल दिखा दिया, 52,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाजार में किसी तरह का कोई गैप, किसी तरह की कोई गिरावट, किसी तरह का कोई फीलिंग कुछ नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे बाज़ार नीचे आ जाए तो आ जाए, लेकिन बाज़ार को एक ही चीज़ में रहना है, वह तेज़ी तेज़ी और तेज़ी और तेज़ी और भी तेज़ी। ये तेज़ी क्या फोमो फैक्टर है, या तेज़ी क्या बजट से पहले की बाइंग है, या तेज़ी क्या F&O के हिसाब से F5s की ख़रीदारी है, ये तेज़ी के पीछे कारण क्या है? ये क्या हल्की तेज़ी है, ये डेरिवेटिव एक्सपायरी के ब्रेकआउट की तेज़ी है, ये किस चीज़ की तेज़ी है? देखिए, ये कंबाइन फैक्टर्स की तेज़ी इस समय आपको दिख रही है मार्केट के अंदर। बट मैं फिर भी बार बार आपको इस चीज़ में भी अवेयर करूँगा, क्योंकि कल मार्केट ने गैप डाउन किया था। कल बाज़ार के अंदर जो गैप डाउन था पूरा फेल किया। आज निफ्टी सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर है। देखा जाए तो 50 और 20 70-80 पॉइंट ही चला है कल से। अगर आप परसों का प्राइस देखेंगे, ऑलमोस्ट परसों भी यही था, 580 590। आज भी यही है, 580 590 निफ्टी। तो निफ्टी क्या कर रहा है कि पहले खड़ा हुआ, फिर इसको भरा, फिर थोड़ा सा और ऊपर किया। हमको ऐसा लग रहा है कि बाज़ार में बहुत ज़ोरदार तेज़ी हो रही है, जबकि ऐसा पॉइंट्स में नहीं हो रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी में हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैंक निफ्टी में आज 350 पॉइंट जोड़ते ही बैंक निफ्टी में कारनामा हुआ। आज फिर से हमने ऑल टाइम हाई और 52,000 के लेवल्स देखे हैं। ठीक, हम इस सब पे चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे, ज़रा समझेंगे इस समय क्या करना चाहिए मार्केट्स के अंदर। लेकिन ठीक उससे पहले मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा। ये रिपोर्ट कार्ड होगा कल के मेहमान का, और उसके बाद फिर हम आज प्रशांत सावंत से बातचीत करेंगे। कल का रिपोर्ट कार्ड अजीत मिश्रा का है, वो आपको दिखाते हैं। उस रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए आप देखेंगे बहुत सारे ट्रेड थे जो कल में हमको मिल गए। आपको मैं रिपोर्ट कार्ड में दिखाऊं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स कल रिकमेंडेशन दी गई थी, 4% का गेन। इसके अलावा बैंक निफ्टी की कल रिकमेंडेशन दी थी 51,600 की। आपको ध्यान होगा हमने कॉल्स पुट के लिए उसके लिए मना कर दिया था, फ्यूचर्स के लिए। बैंक निफ्टी के एक आपको दिया था 51,600 का। 370 मैंने बाद में लिखवाया भी था कि ऊपर लिख दो एज इट इज 370। और जहाँ तक मेरे को याद है उसका टारगेट था शायद 450 के आसपास का, और स्टॉप लॉस था 200 कुछ का, जितना मेरे को याद है। कल का स्टॉप लॉस और टारगेट ये था। तो आप देखो 48% का गेन वहाँ से हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का 4% का गेन है। पॉलीकैब इंडिया 2% का गेन है। इसके अलावा गुजरात गैस डिस्कस हुआ था, 2% का गेन है। इंडसइंड बैंक सेल कॉल थी, 3% का गेन है। DLF सेल कॉल थी, 3% का गेन है। अपोलो हॉस्पिटल कॉल थी, उनकी अपनी तरफ से दिया गया था अपोलो, हाँ बाय द वे, 2% का गेन है। बताइए इस शो से आपको और क्या चाहिए? आप खुद ही बताइए क्या चाहिए आपको। आपको 5 से 6 शेयर्स बता दिए, एक इंडेक्स का एक ही ट्रेड था ऑप्शंस का, वो भी हिट करवा दिया, 48% का गेन वहाँ से भी आ गया। क्या चाहिए आप? 1 2 3 10% 20% 50%, जितना भी आप कैलकुलेशन करना चाहें। जो बहाना लगा लिया नहीं, डीलर की छुट्टी थी, लाइट चली गई, टर्मिनल ऑफ था, लिक्विडिटी नहीं थी, 100 जो भी कहना है सो कर दो। सिर्फ अगर 20% भी आपने इसका माल जो दिखा आपको स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, सिर्फ अगर 20% भी आपके पास है, तब भी आपका बहुत बड़ा फ़ायदा, तब भी आप बहुत बड़े गेन में हो। और ये मैं इसलिए बार बार आपसे कहता हूँ कि इस शो को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आपको पता है, अगर मैं किस दिन छुट्टी पे चला जाऊँ, मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग की ज़्यादा चिंता नहीं होती, मेरे को इस शो की ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से है, और साथ ही साथ इस शो का पैटर्न ऐसा है, गेस्ट हमने ऐसे डाले हुए हैं और सिस्टम ऐसा बना रखा है कि इस शो से नेट में आप लेके ही जाएंगे। अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा, पुराना तो छोड़ो, आप पुराना छोड़ ही दो। आज है 25 तारीख, 25 जून से आज से अपना कैलकुलेशन डाल लो आप। एक हफ्ते का बाज़ार ऊपर और नीचे, डजन मैटर, आप इसको छोड़ दो। आप सिर्फ एक हफ्ते का ही रिटर्न कार्ड अपने हिसाब से बनाओ, अपने शेयर्स अपने हिसाब से ढूंढो, देखो इसी कार्यक्रम में, भले कॉपी पेन पे नोट कर लो, पेपर ट्रेडिंग करके देख लो आप। तो आपको सिर्फ एक हफ्ते में बता देगा इस शो को हमने कितनी खूबसूरती के साथ थोड़ा सा डिज़ाइन किया, और इसमें अच्छे से रंग भरते हैं हमारे मेहमान। तो ये जीत सर का रिपोर्ट कार्ड था। अब हमारे मेहमानों की फिर से फेहरिस्त लंबी है, तो आज का जो दिन है मुकर्रर है। आप देखेंगे हमारे ना मेहमान भी फिक्स है।
मंगलवार को हर बार आपको दिखेंगे प्रशांत सावंत, सोमवार को अजीत सर दिखेंगे। अब कल बुधवार है तो कल जेएम फाइनेंशियल से कोई ना कोई होगा, या तो राहुल जी होंगे या तो अवनी भट्ट होंगे हमारे साथ। फिर बृहस्पतिवार को हमारे साथ तो होती है सोनी पटनायक, शिल्पा राउत। फिर शुक्रवार को चंदन तापड़िया होते हैं। तो सबका डेज भी फिक्स है और आप उस दिन आइए। आपको अगर ये लग रहा है कि मैं प्रशांत जी को फॉलो करता हूँ, मंगलवार को आ जाओ, मंगलवार को अच्छे से गाइडेंस देंगे वो आपको इस शो के अंदर। और ना केवल मैं वेट करता हूँ बल्कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हमारे मेहमान भी इस शो की वेट करते हैं कि ठीक है 12 बजे का शो है तो ये बहुत बढ़िया है, इसके अंदर हमको अच्छे से बात रखने का मौका भी मिलेगा। ठीक है जी, प्रशांत जी नमस्ते। पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज फिर से आपका दिन फिक्स है सर मंगलवार को और आप बढ़िया ट्रेड देते हैं, तो ज़रा बताइए आज मार्केट की रीडिंग आपकी क्या कह रही है। सर देखते देखते 52,000 वापस लग गया, बट मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं सर, बाज़ार चल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है, चलना भी चाहिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट ना सर खरीदते समय ना एक 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 छुपा हुआ डर है मेरे माइंड में, वो बार बार मेरे को ना थोड़ा हाथ मेरा पीछे कर देता है। मैं जैसे आगे जाता हूँ मेरा हाथ पीछे कर रहा है, वो डिस्कम्फर्ट है मेरे को ट्रेड प्लस करने में, लेवल्स देखने में नहीं है, ट्रेड करने में डिस्कम्फर्ट आ रहा है। देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे आप लेने जाओगे आपको कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, तो आपको चिंताएं घेर लेंगी। क्या है कुछ आप भी फील कर रहे हो क्या स्क्रीन पर? डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले धन्यवाद और गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। तो मैं हालांकि चाह रहा था पहले बैंक निफ्टी पे बात करूं, बट हम पैटर्न के हिसाब से पहले निफ्टी पे बात करेंगे। तो निफ्टी बिल्कुल जो आपने कहा वही कर रहा है कि आपको लगेगा कि 20, 25, 30 पॉइंट ऊपर है, बट वो कल जो लेवल दिखा के जहां से नीचे जा रहा है वहीं पे आ रहा है। और अगर हम मोटा मोटी देख ले तो 23,600, 23,650 स्पॉट, ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो दोनों इंडाइसेस में बहुत क्लियर है वो ये है कि वहां पे एचडीएफसी बैंक लीडरशिप दिखा रहा है काफी वक्त बाद, और यहाँ पे रिलायंस में कोई मूव आ नहीं रही है, थोड़ा स्लगिश चल रहा है। तो उस वजह से निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो निफ्टी ने पहले एक बहुत अच्छी रैली दी थी, उसके बाद एक इस तरह का मूव एक्सपेक्टेड है। बैंक निफ्टी अभी एक कैचअप रैली दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी के आसपास तो हम ऑलमोस्ट 23,600 पे स्पॉट में। यहाँ पे जिनके पास लॉन्ग्स हो वो ट्रेल करे शॉर्ट टर्म के हिसाब से 23,500 100 पॉइंट के आसपास। और पोजिशनल मेरे हिसाब से अभी भी आपका स्टॉप लॉस है वो 23,350 ही होना चाहिए पोजिशनली। वहां तक कोई भी डिप आए अब बाय कर ली, जब तक ये टेक्सचर खराब नहीं होता मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी गिरावट निफ्टी में इस करंट मूव में आएगी। बट अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी पे राय शेयर करूँ। बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी भी बता दो आप। तो रिम्पी जी, जैसे कि मैंने गुरुवार को भी और पिछले हफ्ते से कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी पे मैं आउटराइट बुलिश हूँ। और अब जो मेरा एक अहम लेवल था करीबन 52,000 से लेके 52,100, हम ऑलमोस्ट उसके ऊपर जाने के लिए तैयार है। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि शायद हम यहाँ पे क्लोज भी हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे एक 1:1 ट्रेड प्लान करेंगे जहां हम 51,600, 51,600 स्पॉट के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रख के टारगेट रखेंगे 52,400, 52,400 का। बट 52,400 एक रेजिस्टेंस है, ये अगर क्रॉस हो जाए, अगर मेरा जो पोजिशनल व्यू है वो ये है कि बैंक निफ्टी में जब तक 54,000 से लेके 54,400, 500 ये लेवल्स नहीं दिखाई देते, मैं कोई भी बड़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हर जो डिप आएगी 1, 1.5, 2% क्या है वो बाय आउट हो जाएगी। और पोजिशनली मुझे लग रहा है हम 54, 54,500 तक कंफर्टेबली जा सकते हैं, लेड बाय एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, और हो सकता है यहाँ पे पीएसयू बैंक्स का भी सपोर्ट आए। तो मैं अगर कोई चुनना चाहे दोनों इंडाइसेस में, मेरा जो झुकाव होगा वो बहुत क्लियरली बैंक निफ्टी की तरफ होगा, और मेरा जो पोजिशनल टारगेट होगा वो स्ट्रेट 54,000 का होगा। और अभी के लिए जो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मैंने कहा वो हिसाब से 52,400 और 51,600 हम बिल्कुल उसके मिडवे में ट्रेड कर रहे हैं। और एक बार ये लेवल निकल जाए 52,400 का स्पॉट में, उसके बाद स्ट्रेट हम 2,000 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि 52,400 पहले एक टारगेट होगा, 51,600 तक का एक स्टॉप लॉस है। छोटा सा डिप आपको मिल जाए तो आप उसके अंदर प्लस कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी पे आपका कन्विक्शन हाई है, आप ये बात भी बताना चाहते हैं, और आप साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि निफ्टी के अंदर थोड़ा डिप चाहिए उसको और चलने के लिए, बट बैंक निफ्टी आपको स्ट्रेंथ वाइज ज़्यादा मजबूत है। अगर आप प्रशांत जी को सुन रहे हो तो दोनों में से एक चीज़ उन्होंने बहुत साफ कर दी है कि वो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई एक इंडाइसिस अपने पास रखना चाहते हो तो उनकी बात सुन के लग रहा है वो बैंक निफ्टी के बारे में अच्छे से बता रहे हैं, वो रखना चाहिए। कोई ऑप्शंस का ट्रेड है सर आपके पास बैंक निफ्टी का, तो वो भी कर लेते हैं। फिर ऑप्शंस का ट्रेड है तो बैक टू बैक वो भी बता दो,
फिर हम आगे बढ़ेंगे स्टॉक्स की तरफ। प्रशांत जी, तो अगर है तो बताना, डिम- नहीं है तो छोड़ देंगे। तो डिम्पी जी, अभी एक्चुअली आपने बोला तो वो मैं भी जस्ट देख रहा हूँ, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ी रिस्क ली जा सकती है। और अगर हम देखें तो अभी जो 52,100 52,100 की जो कॉल ऑप्शन है, वो करीबन अब चल रही है 265 के आसपास, 265 के आसपास। तो यहाँ अगर हम देखें, मुझे लग रहा है कि ये कंफर्टेबली पहला टारगेट जो होगा वो 400 का होगा, और 400 अगर ये क्रॉस करे तो स्काई इज द लिमिट, इस तरह से एक मूव आ सकती है। बट फिलहाल 400 का टारगेट और करीबन 170 180 के आसपास हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है, और ये अगर एक्सपायरी में 400 का लेवल क्रॉस कर दे, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हम 52,500 क्रॉस कर चुके होंगे, जहाँ पे कॉल राइटर्स कवर के लिए जाएंगे, और मुझे लग रहा है वहां पे एक्सपायरी बहुत जोर की हो सकती है। तो ये पहला 400 का टारगेट रख के इसको लिया जा सकता है। ठीक है, ये हमने लेवल्स भी आपके लिए लिख दिए हैं। इसी 265 पे प्लस करनी है, स्ट्राइक पे लिखी हुई है 52,100, एट द मनी है, जहाँ पे खड़े हो वहीं की कॉल है। ठीक है, और ये इसी बार की एक्सपायरी है। इसी बार की कहने का मतलब है कि आज है मंगलवार, बुधवार को, यानी कि आज का आधा दिन और कल का पूरा दिन आपको 1.5 दिन में फ्री हो जाओगे। 1.5 दिन में कैसे फ्री होगे? या तो स्टॉप लॉस लगेगा या तो टारगेट लग जाएगा। बीच के चांसेस कम है, क्योंकि वॉलेटिलिटी चरम पर है, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के अंदर एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ट्रेंडिंग है, एट द मनी है, स्टॉप लॉस टारगेट है, सामने एक्सपायरी खड़ी है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करोगे ज़रूर। तो प्रोबेबिलिटी जो कह रही है, प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड आपके सामने हमने रखा है। 400 का टारगेट, 180 का स्टॉप, 265 पे लेना है। ये 52,100 के कॉल के बारे में है। इंडाइसिस का लेखा जोखा हमने कर दिया पूरा कि निफ्टी पे थोड़ा रुक जाइएगा, डिप आने देना, और बैंक निफ्टी पे एक ऑप्शंस का ट्रेड, साथ ही बैंक निफ्टी पे हाई कन्विक्शन के साथ आपको 52,600 तक का टारगेट प्रशांत सावंत दे रहे हैं। आगे बढ़ें, अब जरा स्टॉक्स की तरफ आगे चलते हैं, और ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जिन शेयर्स में आज अच्छी खरीदारी हुई है, अगर आप उन शेयर्स को चेक करेंगे तो उसमें आपको एक्साइड का नाम सबसे ऊपर दिखेगा। हालांकि खबर इसकी पीयर कंपनी पे है, अमर राजा पे, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक सेक्टोरल मूव आता है और वो अलग अलग सारी कंपनीज को चला देता है। दो बड़े प्लेयर्स थे, एक्साइड और अमर राजा। अमर राजा अलग गेम है, एक्साइड अलग है, तो हमने एक्साइड को चुन लिया। दूसरा पॉइंट है एक्सिस बैंक। अभी आप बैंक निफ्टी के बारे में बता रहे थे सर, मैंने आज तीनों शेयर्स को चेक किया, एक्सेस को, आईसीआईसीआई को और एचडीएफसी को। तीनों का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्सेस में भी आज बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो आप ज़रा दोनों को चेक कर लो, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ और एक्सिस बैंक। ये आज के हमारे लॉन्ग के शेयर्स है। तो डिम्पी जी, सबसे पहले अगर मैं एक्साइड पे बात करूं, तो ये स्टॉक हमारे चैनल पे कम से कम, जहां तक मुझे याद है, 520 530 से मैंने बार बार रेकमेंड किया है। बट आज की प्राइस एक्शन अगर देखें तो एक बहुत ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आई है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ लॉन्ग जाने के लिए। तो मेरी सलाह होगी कि जिनके पास लॉन्ग्स होंगे, वो करीबन 580 582 580 582 के आसपास स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करें। मैं यहाँ पे फ्रेश बाइंग अवॉइड करूंगा, और अगर कोई लेना चाहे इस लेवल पे, सो वही स्टॉप लॉस जस्ट 582 583, 10 पॉइंट के रिस्क रख के ले लीजिए। और आपका टारगेट करीबन होना चाहिए जो स्विंग हाई बना है, करीबन 625 630, तो भी आपकी रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड होगी। करीबन 30 पॉइंट आगे है और 10 पॉइंट की रिस्क होगी, तो उतने रिस्क आप ले सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैं एक्सिस बैंक को देखूं, तो डेफिनेटली मेरे लिए आउटराइट बाय हो रहा है। करीबन 1250 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। आपको स्टॉप लॉस जो है पोजिशनली वो होगा 1210। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप 1230 1230 ये स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जा सकते हो। यहाँ से आपके टारगेट जो ये ब्रेकआउट नजर आ रहा है, वो 1300 तक के होने चाहिए, 1300। ठीक है जी, एक्साइड पे आपको रिकमेंडेशन मिल गई सर की तरफ से। टारगेट स्टॉप लॉस आपने स्क्रीन पर नोटिस कर लिया होगा। एक्सिस बैंक को कह रहे हैं कि ठीक है बिल्कुल आओ, एक्सिस बैंक पे भी वो भी टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है। 1300 का टारगेट है, 1230 का स्टॉप लॉस है। जाएंगे 20 रुपये, आएंगे 60 रुपये। रेशियो हो गया 1:3 का एक्सिस बैंक पे। ऑलरेडी सर बैंक निफ्टी पे भी बुलिश है। बिना एक्सेस, बिना कोटक, बिना आईसीआईसीआई, बिना एचडीएफसी के कैसे बैंक निफ्टी का टारगेट आएगा? इसलिए उसके कंपोनेंट को भी चेक करो। जब चलना ही है बैंक निफ्टी, आपको ऑप्शंस का ट्रेड भी एक मिल गया है सामने कि 52,100 की स्ट्राइक की कॉल को सामने पे पकड़ के चलो। तो अगर आपको ये लगता है कि भैया ठीक है मैं फिर बैंक निफ्टी ले रहा हूँ, मेरा ओवर लिवरेज नहीं है,
तो फिर आप दोनों तीनों भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी बैंक्स पे काफ़ी हो और आपको लग रहा है नहीं ऑलरेडी मेरा बैंक्स तो पोर्टफोलियो पड़ा है, ले भी रखा है और मैं ज़रा बैंक नहीं लूँगा, मेरे पास ऑलरेडी बैंक काफ़ी है, तो फिर आप एक काम करो, ये एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको दिया है, बैंक निफ्टी का ये ट्राई कर लो, कम पैसे में काम हो जाएगा, 1-2 लॉट लेना, ज़्यादा नहीं। और दूसरा एक्सिस बैंक पे अपना बुलिश व्यू रख लो आप। तो हमने बैंकिंग में से छांट के आपके लिए लेके आए। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं, पहला है अशोक लीलैंड, दूसरा है MCX। प्रशांत जी इन दोनों को भी चेक करो ज़रा, अशोक लीलैंड और MCX। तो डिम्पी जी, ऑटो सेक्टर में एक ट्रैक्शन है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है और यहाँ पे अगर हम देखें तो अशोक लेलैंड एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे एक छोटी सी रिस्क लेके इसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि रेजिस्टेंस पे है, अभी हम ऑलमोस्ट 242 245 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा लंबा नहीं, 237 के आसपास रखना चाहिए और 237 238 यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए 255 255 का। बट इन दोनों ट्रेड में अगर एक चुनना हो तो मेरे लिए आउटराइट बाय MCX होगा, क्योंकि अगर मैं इसको विजुअली देखूं तो एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद इस पे सपोर्ट लिया गया है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अभी हम ऑलमोस्ट 3900 पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे 3800 3820 के बीच में स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाइए। आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए करीबन 4150 4150। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन आपको मिल गया अशोक लीलैंड पे भी और अलग अलग स्टॉक्स पे, जिस पे हमने आपको रिकमेंडेशंस दिए ना, सिर्फ वही ट्रेडेबल शेयर्स हैं और वही कल रिपोर्ट कार्ड के भी अधिकारी होंगे, जिन पे खाली सिर्फ चर्चा हो रही है कि भी ठीक है इस पर चर्चा हुई लेकिन कोई ट्रेड नहीं बन रहा है या किसी कंडीशन की हम वेट कर रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा, वो सब हमारे इस पर कैंडिडेट नहीं बनेंगे। ठीक है जी। तो अशोक लीलैंड, MCX, इससे पहले जो हमने 2 शेयर आपके सामने रखे उन सभी शेयर्स पे आपने एक ट्रेड देख ही लिया होगा। ठीक, तो आप सभी के सभी ट्रेड जिस पे आपको एक ट्रेड मिल रहा है, एक्साइड हो गया, एक्सिस हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, अशोक लीलैंड, MCX हो गया, ये सभी शेयर्स आपके नॉलेज में होने चाहिए। की बढ़त के साथ अभी भी निफ्टी है ऊपर और बैंक निफ्टी के अंदर जो बढ़त है वो करीब 450 पॉइंट की है, 52,000 के ऊपर आके भी हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ मार्केट है, आप चेक कर रहे होंगे काफ़ी देर से। हम जरा मंदी वाले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, तेज़ी वाले सभी सेगमेंट के शेयर्स आपने मोटा मोटी देख ले होंगे, अब जरा मंदी वाले सेगमेंट्स लेके आइए, यानी कि फ्रेश शॉर्ट्स। दो शेयर हमने निकाले हैं, एक तो बैंकिंग में से भी निकाला है, ऐसा नहीं कि सभी बैंकिंग्स चल रहे हैं, उसमें से एक है बंधन बैंक, ये आज वापस से कमज़ोर हुआ है, और दूसरा एक रियल एस्टेट की कंपनी काफ़ी अच्छा चल चुकी है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है, अभी भी हो सकता है काफ़ी एनालिस्ट इस पर बुलिश हो, बट आज का डाटा नेगेटिव है। उसके का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। एक बार ज़रा इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो सर, बंधन बैंक और गोदरेज प्रॉपर्टी। डिम्पी जी, बंधन बैंक में जो 210 की रेंज थी और जहाँ पे 200 दिनों की एवरेज भी है, तो उसको रेजिस्ट करके ये एक हमें स्लगिश मूव नजर आई है, करीबन 202 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम देखें तो 198 200 जोन एक बहुत बड़ा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो सपोर्ट के यहाँ शॉर्ट करना काफी रिस्की होगा। इनफैक्ट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल है लॉन्ग जाने के लिए, but क्योंकि डेटा नेगेटिव है मैं लॉन्ग सजेस्ट नहीं करूंगा, मुझे लग रहा है इसको अवॉइड करना चाहिए शॉर्टिंग से। और गोदरेज प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, बट इसके हायर टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा बुलिश है, तो हो सकता है कि एक ओवरनाइट अपमूव भी आ सकती है, तो यहाँ पे भी मैं शॉर्टिंग अवॉइड करूंगा। तो दोनों ही स्टॉक्स को मैं शॉर्टिंग के हिसाब से छोड़ना चाहूंगा। इनफैक्ट अगर कोई बंधन बैंक में देखना चाहे तो मैं थोड़ा अगेंस्ट जाके कैश में एक पोजिशनल बाय ट्रेड रिकमेंड करूंगा, स्पॉट 195 स्टॉप लॉस से करीबन 7 पॉइंट की रिस्क होगी और 215 आपका टारगेट हो सकता है। ठीक है, डन सर। तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों शेयर्स को आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप अगर उल्टा भी ट्रेड लेना चाहते हो तो एक बार बंधन पे लिया जा सकता है, लेकिन आप वो एक्सपेरिमेंट अभी ना करें। आपके पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छे शेयर हैं, हमने लेवल्स आपकी स्क्रीन पर लिख दिए, वैसे तो 215 तक के टारगेट है, 195 का स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर आप अच्छे और पक्के शेयर्स को लेंगे ना तो वो कैटेगरी अपनी खुद बना लेना। हमने लिख दिया है वैसे बंधन का टारगेट स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। प्रशांत जी आपकी ट्रेडिंग कॉल्स पहले बता दीजिए, फिर समय बचेगा तो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी लेंगे। तो डिम्पी जी, 2 स्टॉक जो मेरे रडार पे है उसमें से पहला होगा BEL। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे स्पॉट 307 307
जो टारगेट होगा वो करीबन 322, 324, 320, 324 के आसपास होगा। और नेक्स्ट पिक सीमेंट सेक्टर का जो लीडर है अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ मुझे एक बहुत अच्छे सपोर्ट से मूव नजर आ रही है। बाउंस काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे 10,800 स्पॉट ये स्टॉप लॉस रख के हम 11,300, 11,300 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट आप कह रहे हैं 11,300 है। कुछ और ट्रेड है सर अल्ट्रा के अलावा? जी नहीं डिम्पी जी, अल्ट्राटेक सीमेंट और बीईएल ये दो स्टॉक मेरे रडार में है। एक्चुअली हेवल्स था, बट हेवल्स काफी चल चुका है, तो फिलहाल मैं वहां पे वेट कर रहा हूँ एक डिप के लिए। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो आपको दोनों शेयर्स मिल गए हैं, एक तो बीईएल जिसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, सामने स्टॉप लॉस टारगेट लिखा है, दूसरा अल्ट्राटेक सीमेंट है। वैसे सर मैंने भी अल्ट्राटेक सीमेंट चुना था जब मैं लिस्ट बना रहा था शेयर्स की कि भाई कौन कौन से शेयर्स देखने चाहिए, तो उसमें मेरी चॉइस भी अल्ट्राटेक सीमेंट था, बट मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे को लगा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं अशोक लीलैंड को ले लेते हैं, ये एक्सिस बैंक ले लेते हैं, तो ये मार्केट के अंदर नहीं। तो मैं इन दोनों शेयर्स को छोड़ता ना, तो मैं फिर अल्ट्राटेक सीमेंट ही अपनी लिस्ट में रखता आज। ठीक है, 11,300 का थोड़ी बड़ा शेयर है, इसलिए मेरे को थोड़ा ही छोड़ना पड़ा, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं थी सर। अच्छा, अनवाइंडिंग के दो शेयर हैं, एक है GNFC और दूसरा है PNB। इन दोनों शेयर्स को ज़रा चेक कर लो सर आप, इन दोनों में और गिरावट तो नहीं आएगी? तो डीपी जी, अगर हम जीएनएफसी को देखें, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक शॉर्ट बिल्कुल अटेम्प्ट किया जा सकता है। 715 स्पॉट 715 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 670, 665 यहाँ तक होना चाहिए। सो काफी अच्छा शॉर्ट हो सकता है। तो इधर अगर ये पैन में ना हो, मैंने चेक नहीं किया है, तो शॉर्ट किया जा सकता है। 715 आपका स्टॉप लॉस है। और दूसरा आपने कहा पीएनबी। जी, तो दूसरा पीएनबी PNB है सर, PNB। जी, तो पीएनबी मुझे लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन की प्रक्रिया कर रहा है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। मैं जीएनएफसी में डेफिनेटली एक शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है, PNB छोड़ दो, PNB पे लगाओ अवॉइड की स्टैंप। GNFC भी 1 मिनट के लिए ना आपको छोड़ना पड़ेगा, वो क्योंकि ये बैन में है शेयर, तो आज आप नई खरीदारी नहीं कर सकते। अब आप शॉर्ट कैश में कर नहीं सकते, उसके लिए डिलीवरी का बेस होना चाहिए, यानी कि आपका शेयर पड़ा तभी आप बेचोगे, शेयर नहीं पड़ा तो नेकेड शॉर्ट नहीं कर सकते। तो GNFC के लेवल्स हमने लिख दिए, बट ये बैन में है। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए तो हो सकता है, आज जब 12:30 बजे लो, 3:30 से पहले पहले सौदा काट दो, नहीं तो फिर इसकी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, हमने लिख दिया, ये बोल भी रहे हैं साफ साफ कि बैन में। अभी प्रशांत जी ने अच्छा नोटिस करवाया, मैंने बैन तुरंत चेक कर लिया, GNFC का आज बैन है। 1 मिनट रुके, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ बैन है भी कि नहीं। 25 तारीख मेरे पास 1 मिनट जस्ट मेरे को दीजिए आप टाइम। मैं अभी, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी होती है, अगर बैन वाले शेयर्स पे ना तो पेनल्टी चली जाएगी हाथ से। हाँ, ये GNFC बैन में है सर। इनफैक्ट PNB भी बैन में है। PNB तो हमने अवॉइड कैटेगरी में डाल दिया, बट PNB भी बैन में है। तो दोनों शेयर हमारे अनवाइंडिंग के बैन में। GNFC का ट्रेड है बट ये है बैन में, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको सिर्फ देखिए या 3:30 बजे तक का सौदा निपटाइए, बस, और कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बताने के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट BEL आपकी टॉप लिस्ट में है। कुछ शेयर हमने पता कर लिए, सारे के सारे स्क्रीन पर दिखा दिए। एक ऑप्शंस का ट्रेड आपसे एक लौता ही ट्रेड मिला है, वो मिला है बैंक निफ्टी का 52,100 की स्ट्राइक एट द मनी वाली कॉल है, और वो कल की एक्सपायरी की कॉल है, तो आप जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।